तुम्हें याद होगा कि 2019 और 20 के आसपास एक नाम हर जगह दिखता था, वो है बिग बाजार। हर मॉल में, हर बड़े शहर में, हर त्योहारों की सेल में उस वक्त लगता था कि ऑर्गेनाइज रिटेल में अगर कोई असली खिलाड़ी है तो वो वही है। अब यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। 2019 में बिग बाजार की पेरेंट कंपनी ने अमेजोन से बड़ी फंडिंग उठाई, वैल्यूएशन भी अच्छी मिली, कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, लेकिन अमेजोन ने एक शर्त रखी और वही शर्त बाद में बिग बाजार के लिए काफी भारी पड़ गई। लेकिन वो शर्त क्या थी? अगर फ्यूचर में कोई पैसा उठाना है, हिस्सेदारी को बेचना है, तो पहले अमेजोन से बात करनी होगी। सुनने में छोटा क्लोज था, लेकिन असली खेल यहीं छिपा। अब अमेजोन की ग्लोबल स्ट्रेटेजी को समझो। भारत में उसका जो कंपटीटर है वो फ्लिपकार्ट है, लेकिन अमेरिका में वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट का असली ताकत क्या है? ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क, हजारों फिजिकल स्टोर्स, ग्राउंड प्रेजेंस, लोकल सप्लाई चेन। अमेजोन ये गलती भारत में रिपीट नहीं करना चाहता। बिग बाजार में पैसा डाला ताकि ऑफलाइन स्पेस पर इनडायरेक्टली कंट्रोल बना सके, लेकिन फिर दुनिया ही रुक गई, कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। और उस समय बिग बाजार क्या कर रहा था? एग्रेसिव एक्सपेंशन, नए नए स्टोर्स, हाई रेंटल, लार्ज इन्वेंट्री। और ध्यान देना, इनमें से ज्यादातर स्टोर खुद के नहीं थे, लीज पर थे। अब सोचो, सेल्स जीरो, स्टोर बंद, रेंट चालू, इन्वेंट्री फंसी हुई है, कैश बर्न शुरू हो गया, फंडिंग का पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। और यही एंट्री होती है मोटा भाई की, यानी कि रिलायंस की। उन्होंने सिचुएशन को डिस्टेंस से देखा। उन्होंने देखा कि कंपनी तो दबाव में है, कैश भी कम है, लीज लायबिलिटी भी भारी है। उन्होंने ऑफर दिया कि पूरी कंपनी खरीद लेते हैं। 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन की बात हुई, लेकिन डील सेंसिटिव थी। अमेजोन को अप्रूवल का अधिकार था। जब अमेजोन को पता चला तो ऑब्जेक्शन हुआ, लीगल नोटिस आया, कोर्ट बैटल शुरू हुई, और एक तरफ अमेजोन, दूसरी तरफ रिलायंस, बीच में फंस गया बिग बाजार। उसी दौरान बिग बाजार की हालत और खराब होती गई और वो नई फंडिंग नहीं उठा सकता था, डील क्लियर नहीं हो रही थी, लॉस बढ़ रहे थे। अब यहां रिलायंस ने असली चाल चली। उन्होंने कंपनी खरीदने का इंतजार ही नहीं किया, उन्होंने सीधा लैंडलॉर्ड को फोन लगाया और उन्होंने कहा कि भाई, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हम लीज पे लेते हैं, बिग बाजार से ज्यादा रेंट हम देंगे, ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हम हैं, रेंट आपको टाइम पे मिलेगा। धीरे धीरे एक एक करके लोकेशन शिफ्ट होने लगी। बिग बाजार के जो स्टोर्स थे रिलायंस रिटेल के नाम से ऑपरेट होने लगे। जब तक लीगल लड़ाई खत्म होती तो ग्राउंड रियलिटी ही बदल चुकी थी। रिलायंस को कंपनी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनको प्राइम लोकेशन मिल गई थी, रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया था, इस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस मिल गया था, और बिग बाजार अपने एक्सपेंशन के मोमेंटम से गिर करके सर्वाइवल मोड में आ चुका था। तो बिजनेस में सिर्फ ग्रोथ जरूरी नहीं होती, टाइमिंग ज्यादा जरूरी होती है, और कई बार जीत प्रोडक्ट से नहीं होती, पोजीशनिंग से होती।